बच्चों आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए मिलकर प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुबहान अल्लाह। दुरूद पाक की तो क्या ही शान है। खुद मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान का मज़मून मिलता है कि जो शख्स दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़े क़यामत वो मेरे ज़्यादा नज़दीक होगा। अगर हम भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब चाहते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करीब होना चाहते हैं, तो हमें भी कसरत के साथ दुरूद पाक की कोशिश करनी होगी। मिलकर एक बार फिर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम भी ले आए हैं आपके लिए प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर। जी हाँ, वही प्रोग्राम जिसमें हमारे साथ 6 कंटेस्टेंट्स हुआ करते हैं और हम इनके दरमियान बड़े ही खूबसूरत 5 राउंड्स करवाते हैं। हर राउंड में इनसे सवालात होंगे और सवाल के जवाब में इनको नंबर्स दिए जाएंगे। जो ज़्यादा नंबर लेता चला जाएगा वो अगले राउंड में पहुंचता चला जाएगा और बिल आखिर इंशाअल्लाह हमें आज के 5वें राउंड में हमारे आज के प्रोग्राम का विनर वो भी मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को बहुत इंजॉय भी करेंगे और साथ ही साथ ढेर बहुत सारी मालूमात में भी इजाफा करेंगे। अच्छी नीयतों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को आगे भी पहुंचाइए। अगर आप सोशल मीडिया पर हमें देख रहे हैं तो हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह खूब बरकतें नसीब होगी। आइए बढ़ते हैं, हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट को आगे बढ़ाएंगे, मगर प्रोग्राम के फॉर्मेट को आगे बढ़ाने से पहले अपने कंटेस्टेंट से हम तारुफ लेते हैं। बेटा अपना तारुफ करवाएंगे। मेरा नाम अब्दुल हबीब अत्तारी है। माशाअल्लाह, अब्दुल हबीब, क्या खूबसूरत नाम है आपका। वालिद का नाम क्या है बेटा? मोहम्मद जी। वाह सुभान अल्लाह, क्या ही शान है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस प्यारे नाम की। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा ही खूबसूरत नाम अपने बच्चों के नाम हुजूर के नाम पर रखिए और उसकी बरकतें हासिल कीजिए। बेटा कहाँ पढ़ते हैं अब्दुल हबीब? जामियातुल मदीना में। जामियातुल मदीना में पढ़ते हैं? माशाअल्लाह। किस दर्जे में? दूसरे दर्जे में जी। वाह सुभान अल्लाह। चलें, अल्लाह आपको जल्दी आलिम बाअमल बनाए। बढ़ेंगे अगले कंटेस्टेंट की जानिब। मेरा नाम हसन रज़ा अत्तारी है। मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद सुहेल है। माशाअल्लाह। हसन रज़ा, आप कहाँ पढ़ते हैं बेटा? मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना में नाजरा पढ़ रहे हैं या हिफ्ज़ कर रहे हैं? हिफ्ज़ कर रहे हैं। वाह भाई वाह। कितने पारे हिफ्ज़ कर चुके हैं? 27 पारे हिफ्ज़ कर चुके जी। वाह, यानी अगले 3 पारे कंप्लीट करने के बाद अब हाफिज़ कुरान इंशाअल्लाह हो जाएंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। लेकिन याद रहे बेटा, हिफ्ज़ करना बहुत आसान है, हिफ्ज़ को संभालना पूरा एक काम है। अपनी ज़िंदगी में कुरान पाक को मुकम्मल एक टाइम दीजिएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ज़िंदगी भर कुरान पाक आपको याद रहेगा। अल्लाह हमें कुरान की बरकत अता फरमाए। अगले कंटेस्टेंट की जानिब। मेरा नाम मोहम्मद इखलास है और मेरे वालिद का नाम दानिश। अच्छा माशाअल्लाह। इखलास भाई तो हमारे पहले भी कई प्रोग्राम्स में आ चुके हैं, मेरा ख्याल है ज़ेरो ज़बर में भी पहले आ पाए ना। माशाअल्लाह, इस बार भरपूर तैयारी करके आए हैं। पिछली बार कहाँ तक पहुँचे थे? सेकंड लास्ट राउंड 4th राउंड तक पहुँचे थे। इस बार कहाँ तक पहुँचने का इरादा है? 5th राउंड। हाँ, अगर आप 5th राउंड जीतने में कामयाब हो गए तो हम आपको इंशाल्लाह कैश प्राइज देंगे और अगर नहीं भी जीते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अकील है। माशाल्लाह। अहमद रज़ा बेटा, आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं दारुल मदीना में पढ़ता हूँ। दारुल मदीना, किस क्लास में? 9th क्लास में। 9th क्लास में, यानी मैट्रिक होने वाला है। और फिर आगे क्या प्लान है? आगे इंशाल्लाह आलिम कोर्स करूँगा। आलिम कोर्स करेंगे, जामियातुल मदीना का हिस्सा बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको आलिम बाअमल बनाए, दीनों दुनिया की खूब भलाइयाँ और बरकत अता फरमाए। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान रज़ा अत्तारी है। उस्मान भाई, आपको कौन नहीं जानता। आप तो ज़ेरो ज़बर प्रोग्राम के यूँ कहा जाए कि प्रोमो में भी मौजूद हैं और कई बार आपको मैंने भी खुद देखा है और कई बहुत सारे नाज़रीन ने भी देखा होगा। चलें उस्मान भाई, ये बताएं कि पिछले प्रोग्राम्स में कहाँ तक पहुँचे थे? लास्ट राउंड, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट राउंड तक पहुँच गया था। लास्ट राउंड तक पहुँच गए थे, 5th राउंड तक। फिर आखिर में
आखिर में मगर नंबर की वजह से आ गए। हाँ, रनर अप रहे थे। चलें जनाब, इस बार क्या प्रोग्राम है? इंशाल्लाह फर्स्ट। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। चलें जी। मेरा नाम मोहम्मद रजब रज़ा अत्तारी है। माशाल्लाह, रजब रज़ा अत्तारी। रजब भाई कहाँ पढ़ते हैं? दारुल मदीना सदर कैंपस। दारुल मदीना में पढ़ते हैं और क्लास 9th क्लास। वेरी गुड। आगे क्या प्लान है रजब भाई का? दरस निज़ामी। दरस निज़ामी का प्रोग्राम है। जामिअतुल मदीना का हिस्सा बनेंगे। अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में एक ज़रूर आलिम कुरान होना चाहिए ताकि उसकी हम बरकतें हासिल कर सके। इल्म कुरान की रोशनी हमारे ख़ानदान में अच्छे अंदाज के साथ फैलना शुरू हो जाए। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। तो शुरू करेंगे हमारे आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट। पहला राउंड होगा, आप सबसे बारी बारी सवालात होंगे, मगर आपने मुझे 3 जवाब देने हैं क्योंकि मेरे पास 3 नंबर्स हैं। अगर आप तीनों जवाब देने में कामयाब हो गए तो आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर आपने 2 जवाब दिए तो आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे और अगर आपने सिर्फ 1 जवाब दिया तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। आपकी क्या तैयारी है, क्या प्लान है? कितने पॉइंट्स चाहिए? 3 पॉइंट्स चाहिए, मगर उसके लिए आपको तीनों जवाब देने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज के प्रोग्राम का पहला राउंड। पहला सवाल होगा अब्दुल हबीब भाई से। सवाल यह है, कुरान पाक की सूरह हुजुरात, सुभान अल्लाह क्या ही बात है इस सूरत की, इसके कोई 3 टॉपिक्स बयान करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह के स्पेशल मैनर्स और मुसलमानों को माशरती आदाब के बारे में बताया गया है और अपने ईमान का एहसान जताने वालों की सरजनिश की गई है। जैसे जी चाहे जहां में घूम फिर, पर ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल, बारगाहे नाज में आहिस्ता बोल, हो न सब कुछ रायगा आहिस्ता चल। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह वो बारगाह है कि जिसके आदाब खुद कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाए। अल्लाह हमें नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम की बारगाह का अदब नसीब फरमाए। आपने तीनों सही जवाब देकर 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल होगा हसन रजा से और आपसे सवाल यह है, सूरह रहमान शरीफ सुभान अल्लाह कुरान पाक के किस पारे में मौजूद है? 27वें पारे में। और आपने 27 पारे हिफ्ज कर लिए हैं। सूरह रहमान भी हिफ्ज हो गई? जी माशाअल्लाह। सूरह रहमान सुनाएंगे? जी सुनाएंगे। लेकिन आज आपने सूरह रहमान नहीं सुनानी, मुझे सूरह रहमान के कोई 3 टॉपिक्स बताने हैं। अल्लाह पाक की अजीम नेमतों का बयान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस के खारे और मीठे समंदर में मोती डालने का बयान। 5 4 3 2 1। हसन रजा ने जो जवाब दिया उसमें से एक ही जवाब दुरुस्त है। मैं सही जवाब रिपीट कर देता हूँ। अल्लाह की अजीम नेमतों का बयान सुभान अल्लाह सूरह रहमान में बार बार हमें तंबीह की गई। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें सुभान अल्लाह, अपने जिस्म में गौर करें, अल्लाह की कितनी नेमतें हमारे पास हैं। अल्लाह हमें उसका शुक्र नसीब फरमाए। दूसरा जो मज़मून है वो टॉपिक है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इब्लीस की पैदाइश, मीठे और खारी समंदरों और उनसे मोतियों के निकलने का बयान, और इस जहां के ख़त्म होने और सिर्फ अल्लाह पाक के बाकी रहने का जिक्र, ये भी हमें सूरह रहमान में मिलता है। हसन रजा को 1 पॉइंट दिया जाएगा। सवाल होगा इखलास से और इखलास भाई आपसे सवाल ये है, सूरह हदीद ये भी कुरान पाक की सूरत है, इसके कोई 3 टॉपिक्स बताएं। अल्लाह ताला की सिफात, इसके अस्मा अस्ना का बयान, मुसलमानों को दीन इस्लाम के लिए राह खुदा में माल खर्च करने की तरगीब दी गई, मुसलमानों को मुसीबतों पर सब्र करने की तलकीन की गई। सूरह हदीद के 3 टॉपिक्स इखलास रजा ने हमें बताए। अल्लाह पाक की सिफात और उसके अस्माए हुस्ना का बयान, मुसलमानों को दीन इस्लाम के लिए राह खुदा में माल खर्च करने की तरगीब और मुसलमानों को मुसीबतों पर सब्र करने की तलकीन की गई। अल्लाह हमें सब्र भी नसीब फरमाए और अल्लाह अपनी राह में खर्च करने के लिए माल कसीर भी अता फरमाए और हमें दिल भी अता फरमाए। इखलास रजा ने सही जवाब देकर 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सवाल होगा अहमद रजा से और आपसे सवाल ये है, कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा जाता है? सूरह यासीन। सूरह यासीन को कहा जाता है, मगर आपने सूरह यासीन के 3 टॉपिक्स बयान करने हैं। एक बस्ती इंताकिया और उसमें रहने वाले लोगों की मिसाल। कुफार मक्का को पहली उम्मतों के हलाकतों के अज़ाब से डराया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर नहीं थे बल्कि कुरान पाक के जरिए लोगों को डराने वाले थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शायर नहीं थे और बल्कि कुरान पाक के जरिए लोगों को डराने वाले थे। हाँ, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे बेटा। मैं तीनों टॉपिक्स रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। सूरह यासीन के जो 3 टॉपिक्स आपने बताए, एक बस्ती इंताकिया, उसके लोगों की मिसाल बयान की गई।
कुफारे मक्का को पहली उम्मतों की हलाकत के बारे में बताकर डराया गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शायर नहीं बल्कि वो तो कुरान पाक के जरिए अल्लाह के अजाब से डराने वाले हैं। अहमद रजा का जवाब दुरुस्त मानते हुए 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब सवाल होगा मोहम्मद उस्मान से, और मोहम्मद उस्मान थोड़े से घबराए हुए लग रहे हैं। रिलैक्स हो जाए भाई, पानी वानी पिलाऊं? चलें, आपने सूरह शूरा के कोई 3 टॉपिक्स बयान करने हैं। काम नेमत अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, क़यामत में कामयाबी मिलने वाले अमाल, अल्लाह की सिफात का बयान। आपने कहा कि तमाम नेमतें अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, ये बिल्कुल बरहक है, मगर सूरह शूरा के जो 3 टॉपिक्स बयान हुए उसमें यह बताया गया कि रिज्क अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। दुनिया व आखिरत में कामयाबी दिलाने वाले आमाल का बयान ये भी सूरह शूरा में मिलता है, और अल्लाह पाक जिसे चाहे औलाद अता करे और जिसे चाहे ना अता करे। मजलिस फैसला करेगी कि हमारे मोहम्मद उस्मान भाई को कितने पॉइंट्स दिए जाएंगे। जी जनाब, मजलिस ने फैसला किया है कि आपको कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। चलें जनाब, अब सवाल होगा रजब भाई से, और रजब भाई आपने बताना है सूरह जासिया में जो टॉपिक्स बयान हुए उनमें से कोई 3 टॉपिक्स बताएं। अल्लाह पाक की अजीम नेमतों पर गौर व फिक्र करने की दावत, बनी इसराइल पर अता की जाने वाली नेमतें बयान की गई, क़यामत की हौलनाकियों का बयान मौजूद है। सूरह जासिया के जो 3 टॉपिक्स हमारे रजब भाई ने बताए, अल्लाह पाक की नेमतों में गौर व फिक्र करने की दावत दी गई। नंबर 2, बनी इसराइल को अता की जाने वाली नेमतें बयान की गईं, और नंबर 3, कयामत के दिन की हौलनाकियां बयान की गई। रजब भाई को 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं। एक एक सवाल आप सबसे हो गया, बारी है एक और सवाल करने की। सवाल होगा अब्दुल हबीब भाई आपसे, सूरह कसस के कोई 3 टॉपिक्स बयान करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से लेकर तौरात मिलने तक का तफसीली वाक़या का बयान, क़यामत के दिन मुशरिकों और उनके शरीकों की हालात का बयान, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून के वाक़ये का बयान। सूरह कसस के 3 टॉपिक्स अब्दुल हबीब ने सही बताकर 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। बारी है हसन रजा की, और हसन रजा आपने सूरह अनकबूत के 3 टॉपिक्स बयान करने हैं। 5 4 3 2 1। सूरह अनकबूत के जो 3 टॉपिक्स हमने इन्हें दिए थे, जिनकी इन्होंने तैयारी करनी थी, दुनिया में मुसलमानों को सख्तियों के जरिए आजमाया जाएगा। याद रखिए, कुरान बता रहा है कि दुनिया में मुसलमानों को सख्तियों के जरिए आजमाया जाएगा। आज छोटी छोटी परेशानी पर लोग घबरा जाते हैं, मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, शिकवे शिकायत शुरू कर देते हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तो हमें गम से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हर हाल में रब का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरा टॉपिक जो सूरह अनकबूत में मिलता है, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करने की हद बयान की गई, और अहले किताब और मुशरिकीन के एतराज़ात के जवाबात दिए गए। हसन रजा ने कोई नंबर हासिल नहीं किया। अल्लाहु अकबर। अब सवाल होगा इखलास भाई से, आपने सूरह फातिर के कोई 3 टॉपिक्स बयान करने हैं। कुफार मक्का के जुटलाने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई, शैतान के धोखे से बचने का हुक्म दिया गया, अल्लाह ताला की अजीम कुदरत की निशानियां बयान की। जी जनाब, सूरह फातिर के जो 3 टॉपिक्स बयान हुए, कुफारे मक्का के जुटलाने पर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली दी, शैतान के धोखे से बचने का हुक्म दिया गया, और अल्लाह पाक की कुदरत की निशानियां बयान की गई। तीनों सही जवाब देकर इखलास रजा ने भी 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सवाल होगा अहमद रजा से, और आपने सूरह रात के 3 टॉपिक्स बयान करने हैं। इस्लाम के बेसिक बिलीव्स बयान किए गए, दुनिया में होने वाली तब्दीलियों का बयान, इंसान के मुहाफिज फरिश्तों का बयान। अहमद रजा ने 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सवाल होगा मोहम्मद उस्मान से, और उस्मान भाई आपने सूरह हिज्र के 3 टॉपिक्स बयान करने हैं। उस्मान भाई की तैयारी कमजोर नजर आ रही है। 5 4 3 2 1। अल्लाहु अकबर। चलें जनाब, सूरह हिज्र के 3 टॉपिक्स, आसमान को शैतानों से महफूज किए जाने का बयान, नेक लोगों को आखिरत में मिलने वाली जजा का बयान,
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान फरिश्तों का वाकया बयान हुआ। उस्मान रजा से गलती हो गई, कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। बारी है आखिरी सवाल करने की और आखिरी सवाल होगा रजब रजा से। सवाल है सूरह मरियम, ये भी कुरान पाक की सूरत है, कोई 3 टॉपिक्स बयान करें। सूरह मरियम में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वाक़या और तूर पहाड़ी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक से मुनाजात करने का बयान। रजब रजा ने सही टॉपिक्स बताकर 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। हमारा पहला राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं, समझते हैं कि हमारा स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी, पहले राउंड के इख्तिताम पर स्कोर बोर्ड हमें जो बता रहा है, अब्दुल हबीब ने हासिल किए हैं 6 पॉइंट्स, हसन रजा का है 1 पॉइंट, इखलास रजा ने हासिल किए हैं 6 पॉइंट्स, अहमद रजा के हैं 6 पॉइंट्स, उस्मान भाई ने कोई पॉइंट हासिल नहीं किया, मगर दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि अभी हमारे पास 2 मजीद राउंड्स मौजूद हैं जिसमें आप भरपूर पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। रजब रजा के हैं 6 पॉइंट्स। बढ़ेंगे हमारे दूसरे राउंड की तरफ और दूसरे राउंड में भी आप सबसे बारी बारी सवालात होंगे, मगर इसका जवाब देने के लिए आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपने सही ऑप्शन को चूज करके 2 पॉइंट्स हासिल करने हैं। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको दिए जाएंगे 2 पॉइंट्स और अगर आपने गलती की तो आपसे 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। देखते हैं आप लोग नंबर लेने में कामयाब होते हैं या अपने पास मौजूद नंबरों में से मुझे वापस लौटा देते हैं। शुरू करेंगे हमारा दूसरा राउंड। पहला सवाल होगा अब्दुल हबीब भाई से और आपसे सवाल यह है, ये कुरानी दुआ रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ये दुआ किन अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने मांगी? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम व रदियल्लाहु तआला अन्हा। ऑप्शन नंबर 2 हजरत मूसा व ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ऑप्शन नंबर 3 हजरत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा रज़ियल्लाहु तआला। आपने कहा हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और रदियल्लाहु तआला अन्हा, मगर आपने जो ऑप्शन चूज किया वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सही जवाब है हजरत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अब्दुल हबीब से गलती हो गई, 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। सवाल होगा हसन रजा से और आपने बताना यह है सूरह कहफ में कितनी आयतें हैं? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 109, ऑप्शन नंबर 2 110, ऑप्शन नंबर 3 111। 111। आपने कहा 111। हसन रजा, आप 27 पारों के हाफिज हैं। सूरह कहफ की आपने आयतें बतानी थी, आपने ऑप्शन चूज किया 111, जबकि सही ऑप्शन था 110। आपसे भी गलती हो गई, 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। सवाल होगा इखलास से और आपने बताना यह है सूरह कहफ में कितने हुरूफ मौजूद हैं? जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 6359, ऑप्शन नंबर 2 6360, ऑप्शन नंबर 3 6361। आप इसे कहते हैं ऑप्शन 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर 2 इखलास भाई ने ऑप्शन चूज किया 2, जबकि आपके पास 2 मजीद ऑप्शंस मौजूद थे, मगर आपने जो ऑप्शन चूज किया वो बिल्कुल दुरुस्त है। इखलास रजा ने 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है अहमद रजा की और आपने बताना यह है सूरह कहफ की आयत नंबर 83 में किस शख्सियत से मुतालिक कुफ्फारे मक्का का सवाल मिलता है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 हजरत लुकमान रदियल्लाहु तआला अन्हु, ऑप्शन नंबर 2 हजरत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऑप्शन नंबर 3 हजरत ज़ुल्करनैन रदियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत ज़ुल्करनैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अहमद रजा के पास 2 मजीद ऑप्शंस मौजूद थे, मगर अहमद रजा ने ऑप्शन नंबर 3 यानी हजरत ज़ुल्करनैन रदियल्लाहु तआला अन्हु कहा और आपने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सवाल होगा उस्मान भाई से और आपसे सवाल है, ये कुरानी दुआ रब्बिन्सुरनी अलल कौमिल मुफ्सिदीन, ये दुआ किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगी? जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर 1 हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऑप्शन नंबर 2 हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऑप्शन नंबर 3 हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप ऑप्शन 1, 2 और 3 भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3।
आपने कहा ऑप्शन नंबर 3। उस्मान भाई, वैसे ही आपको नंबरों की ज़रूरत थी, पिछले आपके पास कोई नंबर नहीं थे। अगर ये भी जवाब आपका गलत हो गया तो आप माइनस में चले जाएंगे। आपने ऑप्शन चूज किया ऑप्शन नंबर 3 और ये दुआ थी रब्बिनसुरनी अलल कौमिल मुफसिदीन। ये हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ। आपने बिल्कुल सही ऑप्शन चूज करके 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है रजब रजा की और आपने बताना ये है कुरानी दुआ रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये दुआ किन अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने मांगी? जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर 1 हजरत आदम व हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम व रदियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत मूसा व ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ऑप्शन नंबर 3 हजरत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ऑप्शन नंबर 1 हजरत आदम व हव्वा आपने कहा जवाब, मगर आपने जो जवाब दिया वो बिल्कुल गलत है। सही जवाब था हजरत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। रजब रजा का 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। एक एक सवाल आप सबसे हो चुका। बारी है एक और सवाल करने की और सवाल होगा अब्दुल हबीब से। सवाल ये है सूरे मुल्क में कितने रुकू हैं? जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। 1 रुकू, ऑप्शन नंबर 2 2 रुकू, ऑप्शन नंबर 3 3 रुकू। 2 रुकू। आपने कहा 2 रुकू। सूरे मुल्क पढ़ते हैं जी रोजाना रात को पढ़ने की बड़ी फजीलत बयान हुई। रोज पढ़ते हैं? जी। चलें जनाब, रोज पढ़ते हैं तो यकीनन इस पर तवज्जो भी होगी। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है हसन रजा की और हसन रजा से सवाल है, गौर से सवाल सुनिएगा। सूरे मुल्क कुरान पाक के कौन से नंबर की सूरत है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर 1 67, ऑप्शन नंबर 2 57, ऑप्शन नंबर 3 47। 67। वैसे ही हसन रजा को नंबरों की जरूरत थी और हसन रजा ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, हसन रजा ने भी 2 नंबरों का इजाफा कर लिया। सवाल होगा मोहम्मद इखलास से और आपसे सवाल यह है रिवायात में सूरे मुल्क पढ़ने के हवाले से कौन सा वक्त बताया गया? जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास है। ऑप्शन नंबर 1 सुबह का वक्त, ऑप्शन नंबर 2 शाम का वक्त, ऑप्शन नंबर 3 रात का वक्त। ऑप्शन नंबर 3 रात का वक्त। ऑप्शन नंबर 3 रात का वक्त। आप सूरे मुल्क रात के वक्त पढ़ते हैं? कभी 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 ले जाती। आज से नियत कर लें कि रोजाना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप भी पढ़ेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए हम सब मिलकर नियत करते हैं कि रोजाना इंशाअल्लाह रात के वक्त सोने से पहले सूरे मुल्क की तिलावत जरूर कर लिया करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। इखलास भाई ने सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सवाल होगा अहमद रजा से और आपसे सवाल यह है, ये कुरानी दुआ रब्ब इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तग़फिर ली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। ये दुआ किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगी? जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर 1 हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऑप्शन नंबर 2 हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऑप्शन नंबर 3 हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपने जो ऑप्शन चूज किया है वो बिल्कुल दुरुस्त किया है। अहमद रजा ने भी 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है मोहम्मद उस्मान की और आपसे सवाल है सूरह बकरा आयत नंबर 279 में किन लोगों से अल्लाह और उसके रसूल ने लड़ाई का ऐलान किया है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर 1 सूद खाने वालों से, ऑप्शन नंबर 2 झूठ बोलने वालों से, ऑप्शन नंबर 3 रिश्वत लेने वालों से। सूद खाने वालों से। आपने कहा सूद खाने वालों से अल्लाह और उसके रसूल ने लड़ाई का ऐलान किया है। सही जवाब देकर मोहम्मद उस्मान ने भी 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। दूसरे राउंड का आखिरी सवाल होगा मोहम्मद रजब रजा से और आपसे सवाल यह है पारा 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 61 में किन लोगों पर लानत की गई? जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर 1 चुगलखोरों पर, ऑप्शन नंबर 2 झूठों पर, ऑप्शन नंबर 3 चोरों पर। झूठों पर। झूठों पर अल्लाह की लानत। रजब रजा ने सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। इसी के साथ मदनी चैनल के नाजरीन हमारा दूसरा राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए जल्दी से देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर,
जी मदनी चैनल के नाज़रीन, दूसरे राउंड का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। स्कोर बोर्ड आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। अब्दुल हबीब ने दूसरे राउंड में हासिल किया है 1 पॉइंट, टोटल स्कोर हो गए 7 पॉइंट्स। हसन रजा ने भी हासिल किया है 1 पॉइंट, टोटल हो गए 2 पॉइंट्स। इखलास ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 10 पॉइंट्स। अहमद रजा ने भी दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स, टोटल हो गए 10 पॉइंट्स। मोहम्मद उस्मान ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 4 पॉइंट, टोटल स्कोर हो गया 4 पॉइंट्स। रजब रजा ने दूसरे राउंड में हासिल किया है 1 पॉइंट, टोटल स्कोर हो गया 7 पॉइंट्स। तो आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे राउंड की तरफ। और तीसरे राउंड में कौन जवाब देगा? जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा। जी जनाब, जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा। याद रहे, बजर बजानी है, दबेगी तो सबकी, लेकिन बजेगी उसी की जो सबसे पहले बजर दबाएगा। तो आपने सबसे पहले सवाल कंप्लीट सुनना है और उसके बाद बजर को दबाना है, और जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसी की बजर बीप करेगी। पहले अपनी अपनी बजर चेक करवाएंगे अब्दुल हबीब भाई, हसन रजा, इखलास, अहमद रजा, मोहम्मद उस्मान, रजब रजा। चलें जनाब, सब ने अपनी अपनी बजर चेक करवा दी है। याद रहे, आपने सवाल कंप्लीट सुनना है और फिर बजर बजानी है। अगर आपने सवाल कंप्लीट नहीं सुना और बजर दबा दी तो आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, बल्कि आपके नंबर्स माइनस किए जा सकते हैं। लिहाजा आपने सवाल कंप्लीट सुनना है, फिर बजर बजानी है। सही जवाब देने की सूरत में आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने गलती की तो आपसे 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। कोई कंफ्यूजन? शुरू करें तीसरा राउंड। याद रहे, तीसरे राउंड के एंड पर जिसके नंबर सबसे ज्यादा कम होंगे वो हमारे प्रोग्राम से 2 बच्चे एलिमिनेट हो जाएंगे। किस किसने एलिमिनेट होना है? अरे आप सबने रहना है। चलें, इखलास भाई हाथ उठा रहे हैं। इखलास भाई एलिमिनेट होना है? ऐसा ना करें जनाब, नसीब आजमाए। हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स मौजूद हैं, हो सकता है कि जो पीछे है वही आगे बढ़ जाए। शुरू करेंगे हमारा तीसरा राउंड। पहला सवाल, किस सूरत को दिन के शुरू में पढ़ा जाए तो पढ़ने वाले की जरूरतें पूरी कर दी जाती हैं? रजब रजा, सवाल वापस दोहरा दें। अल्लाहु अकबर। सूरह यासीन शरीफ याद आ गया। सवाल सूरह यासीन शरीफ है। सवाल का जवाब सूरह यासीन शरीफ। सवाल का जवाब सूरह यासीन है। अगर मैं आपसे कहूं कि सवाल बताएं क्या था? जो कौन सी सूरत है जो दिन के शुरू में पढ़ी जाए तो वो हाजतें पूरी कर दी जाती है। मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कोई वजीफा बताएं, हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती, हाजतें पूरी नहीं होती। आज हमारे इस प्रोग्राम से आपको ये वजीफा मिल गया कि सूरह यासीन को दिन के शुरू में पढ़ा जाए तो पढ़ने वाले की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। रजब रजा ने सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। दूसरा सवाल होगा और सवाल है, कुरान पाक की कौन सी सूरत पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होगी? मोहम्मद उस्मान, सूरह फातिहा। सूरह फातिहा को पढ़कर दुआ मांगी जाने वाली दुआ कबूल होती है। सही जवाब देकर उस्मान ने भी 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, 10 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने वाले को क्या इनाम मिलेगा? हसन रजा, जन्नत में अपना महल पाएगा। मदनी चैनल के नाजरीन, आज दुनिया में लोग बड़ी ख्वाहिश करते हैं, कोशिश करते हैं, तगोदो करते हैं कि हमारा घर अच्छे अंदाज के साथ होना चाहिए, अच्छी जगह पर होना चाहिए, कॉर्नर का प्लॉट होना चाहिए, शानदार नजर आना चाहिए, अच्छे इलाके में होना चाहिए। अगर जन्नत का महल चाहते हैं तो सुबह शाम 10 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने वाले को ये इनाम मिलेगा। तो फिर क्यों ना सूरह इखलास पढ़ी जाए और जन्नत के महलात पाए जाएं। हसन रजा ने सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, कुरान पाक की इब्तिदाई आयतें कहाँ नाजिल हुई? अहमद रजा, गारे हिरा। आपने कहा गारे हिरा में इब्तिदाई आयतें नाजिल हुई। गारे हिरा था या गारे सोर? गारे हिरा। गारे हिरा आपने देखा है? जी नहीं, दुआ करें अल्लाह के। जी जनाब, अल्लाह हमें और आप सबको, मदनी चैनल के नाजरीन, दुआ कीजिए। आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ गो हूँ। अल्लाह करीम जिसने कभी नहीं देखा उसे जल्दी जल्दी गारे हिरा की भी जियारत नसीब फरमाए। अहमद रजा ने सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल है, मुकम्मल कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ? हसन रजा, तकरीबन 23 साल। तकरीबन 23 साल। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। हसन रजा अच्छे अंदाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं जनाब। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल है, तिलावत के दौरान किस डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए? अब्दुल हबीब, किबले की तरफ। किबले की तरफ। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिया है। बढ़ेंगे अगला सवाल और अगला सवाल है, सूरह रहमान कुरान पाक के किस पारे में है? हसन रजा, 27वें पारे में। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, कुरान पाक की एक सूरत सूरह नज्म है,
नजम का माना बताएं। अहमद रजा, सितारा। आपने कहा नजम का माना है सितारा और सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बढ़ेंगे अगला सवाल, जवाब कौन देगा? जो बजर बजाएगा। जी जनाब, जो बजर बजाएगा। और बजर जिस पर आपने बजानी है वो सवाल है कुरान पाक के 7वें पारे का नाम बताएं। हसन रजा, वइज़ा समिउ। वइज़ा समिउ, 27 पारे के हाफिज हो चुके हैं। 7वें पारे का नाम बताना मुश्किल नहीं था, सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए। हसन रजा मुसलसल अपने नंबर्स में इजाफा करते चले जा रहे हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और सवाल है कौन सी सूरत हर मर्ज की दवा है? रजब रजा, सूरह फातिहा। हर मर्ज की दवा है, सल्ले अला मुहम्मद, तावीज हर बला है, सल्ले अला मुहम्मद। कुरान पाक पढ़ें, नबी पाक पर दुरूद पढ़ें, इंशाअल्लाह बलाएं भी दूर होंगी, मुसीबतें भी दूर होंगी, बीमारियां भी दूर होंगी। अगर कोई मुसीबत है, बीमारी है, सूरह फातिहा की तिलावत करें, अल्लाह ने इसमें हर मर्ज की शिफा रखी है। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और सवाल है कुरानी दुआ, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, इस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगी? रजब रजा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। जी ये दुआ हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगी, बड़ी प्यारी दुआ है। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। बढ़ेंगे हमारे तीसरे राउंड के आखिरी सवाल की तरफ और सवाल है कुरान पाक का पारा 3 सूरह बकरा आयत नंबर 282 में किस चीज के अहकाम बयान किए गए? रजब रजा, 280 कर्ज के अहकाम। जी जनाब, कर्ज के अहकाम कुरान पाक के पारा 3 सूरह बकरा आयत नंबर 282 में आए। रजब रजा ने भी 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा तीसरा राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं कौन जबर रहा और कौन जेर हो गया। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। तीसरे राउंड का रिजल्ट कार्ड मेरे हाथ में आ चुका है। अब्दुल हबीब ने तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 2 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 9 पॉइंट्स। हसन रजा ने बहुत ज्यादा जबरदस्त जवाब दिए, कमबैक किया, तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 8 पॉइंट, टोटल स्कोर हो गया 10 पॉइंट्स। इखलास ने तीसरे राउंड में हासिल किए 2 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 12 पॉइंट्स। अहमद रजा ने भी तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 2 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 12 पॉइंट्स। मोहम्मद उस्मान ने तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 2 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 6 पॉइंट्स। रजब रजा ने तीसरे राउंड में बेहतरीन जवाब दिए, हासिल किए 8 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 15 पॉइंट्स। इसी के साथ फैसला हो गया। अब्दुल हबीब और हमारे मोहम्मद उस्मान चौथे राउंड में हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उम्मीद करता हूं कि अगली बार आएंगे, भरपूर तैयारी के साथ आएंगे बेटा, नीचे रेड जोन में तशरीफ रखेंगे। हम बढ़ेंगे हमारे चौथे राउंड की तरफ। चौथा राउंड हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार राउंड हुआ करता है, क्योंकि इसमें हम अपने बच्चों को दिया करते हैं फ्लिप बोर्ड, जिस पर तहरीर है सही या गलत। इन्होंने बोलकर नहीं बल्कि दिखाकर हमें जवाब देना होगा। कही जाने वाली बात इनके नज़दीक सही है या गलत, ये हमें दिखाएंगे, हम इन्हें स्कोर करेंगे। सही जवाब देने की सूरत में आपको दिया जाएगा 1 पॉइंट, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपसे वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। आपने पॉइंट्स लेने हैं या देने हैं? लेने हैं। चलें जनाब, याद रहे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लेने हैं, क्योंकि इस राउंड के एंड पर भी जिसके नंबर्स कम होंगे उन 2 बच्चों को हम अपने इस प्रोग्राम से एलिमिनेट कर देंगे और हम अपने 5वें राउंड में बढ़ जाएंगे। शुरू करते हैं हमारा चौथा राउंड। पहला सवाल आप चारों से, याद रहे आप चारों को बैक वक्त हर सवाल के जवाब पे स्कोरिंग की जाएगी, आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे। बेहतरीन मौका है अपने पॉइंट्स में इजाफा करने का। गौर से सवाल सुनिएगा, बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस भी इसमें हम शामिल किया करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चौथा राउंड। पहला सवाल आप चारों से, सवाल यह है, पारा 6 सूरह माइदा से कुरान पाक की दूसरी मंजिल का आगाज होता है। बताइए बात सही है या गलत? चारों ने कहा सही और बिल्कुल सही कहकर 1-1 पॉइंट हासिल कर लिया है। चारों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है जनाब। बढ़ेंगे हमारे चौथे राउंड के दूसरे सवाल की तरफ और दूसरा सवाल है, पारा 11 सूरह यूनुस से कुरान पाक की चौथी मंजिल स्टार्ट होती है। बताइए बात सही है या गलत? चारों ने कहा गलत। हसन रजा क्यों कहा गलत? क्योंकि गलत है इसलिए? जी मैं आपको बताऊं क्यों गलत है, क्योंकि वहां से चौथी नहीं बल्कि तीसरी मंजिल स्टार्ट होती है। सही जवाब देकर चारों ने 1-1 नंबर हासिल कर लिया है।
बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल है, कुरान पाक की आयतों के दरमियान जा की अलामत आती है, इस पर ठहरना बेहतर है, बताइए ये बात सही है या गलत? दो ने डिसीजन लिया, बात सही है, दो ने कहा गलत। जिसने कहा गलत उसका जवाब हो गया बिल्कुल सही, और जिसने कहा सही उससे गलती हो गई, क्योंकि जा की अलामत पर ना ठहरना बेहतर है। गलत कहने वालों ने सही जवाब देकर एक एक नंबर हासिल कर लिया है। अगला सवाल, कुरान पाक में सजदे की टोटल 15 आयात मौजूद हैं, बताइए बात सही है या गलत? चारों ने कहा गलत और बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कुरान पाक में 15 नहीं बल्कि कितने सजदा आयात मौजूद हैं? 14 जनाब। चारों ने सही जवाब देकर एक एक नंबर हासिल कर लिया है। अगला सवाल गौर से सुनिएगा, कुरान पाक की तिलावत के दौरान एक और अलामत आती है, जीम की अलामत। इस पर ठहरना बेहतर है और ना ठहरना जायज है, बताइए जो बात मैंने कही वो सही है या गलत? आप सब ने कहा सही, यानी ठहरना बेहतर है और ना ठहरना जायज है। आप चारों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, कुरान पाक के रमूज औकाफ हमें जरूर आने चाहिए। कुरान पाक की तिलावत के दौरान कभी जीम लिखा आ जाता है, कभी जा लिखा आ जाता है, कभी स्वाद लिखा आ जाता है। इस पर क्या करना चाहिए ये हमें जरूर मालूम होना चाहिए, और ये हमें मालूम हो सकता है मदनी चैनल के नाजरीन कुरान पाक की बड़ी ही खूबसूरत एप्लीकेशन के जरिए जो दावत इस्लामी ने शाया की है, इससे भी हासिल कर सकते हैं। हर कुरान पाक में रमूज औकाफ मौजूद होते हैं, उससे भी पढ़कर हम ये सीख सकते हैं। अल्लाह हमें कुरान पाक का इल्म नसीब फरमाए। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है, कुरान पाक की सूरह फुरकान मक्की सूरत है, बताइए ये बात सही है या गलत? तीन बच्चों का कहना है बात सही है, एक ने कहा गलत है। जिसने कहा गलत उससे हो गई गलती, जिसने कहा सही उसने सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। तीन बच्चों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है, 10वां सजदा तिलावत कुरान पाक के 23वें पारे में मौजूद है, बताइए बात सही है या गलत? चारों ने कहा सही और सब ने कहा सही। सही जवाब देकर एक एक नंबर हासिल कर लिया है। कुरान पाक की सूरह नमल मदनी सूरत है, बताइए बात सही है या गलत? चारों ने एक साथ कहा सही और एक साथ गलती कर ली। सूरह नमल मदनी नहीं बल्कि मक्की सूरत है। एक एक नंबर सबसे वापस चला जाएगा। अगला सवाल गौर से सुनिए, चौथा सजदा तिलावत 14वें पारे में नहीं है, बताइए बात सही है या गलत? तीन बच्चों ने कहा सही, एक ने कहा गलत। जिसने कहा सही उसका जवाब हो गया सही, क्योंकि चौथा सजदा तिलावत 14वें पारे में नहीं बल्कि 15वें पारे में मौजूद है। इखलास भाई से गलती हो गई, बाकी तीनों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। अगला सवाल, सूरह फातिहा का एक नाम सूरह शिफा है, बताइए बात सही है या गलत? चारों ने कहा सही और सब ने सही कहकर एक एक नंबर हासिल कर लिया है। अगला सवाल, कुरान पाक में 115 सूरतें नहीं हैं, बताइए बात सही है या गलत? कंफ्यूज करने वाला सवाल था। दो ने कहा गलत, दो ने कहा सही। जिसने कहा सही उसका जवाब हो गया सही। कुरान पाक में 114 सूरतें हैं, 115 नहीं हैं। सही कहने वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। गौर से सुनेंगे बेटा, कुरानी आयत नाजिल होने के सबब को शान नुजूल कहा जाता है, बताइए बात सही है या गलत? तीन बच्चों का कहना है बात सही, एक ने कहा गलत। जिसने कहा सही उसका जवाब हो गया सही, क्योंकि कुरान पाक की आयत नाजिल होती हैं उसको शान नुजूल कहा जाता है। सही कहने वालों को एक एक नंबर दिया जाएगा। जी जनाब, इसी के साथ हमारा चौथा राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं रिजल्ट कार्ड, कौन हमारे साथ 5वें राउंड में पहुंचा और कौन जेर होकर रेड जोन में आ गया। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। बसा औकात क्विज मुकाबलों में यह भी होता है, ये मुकाबला टाई हो जाता है। एक सेम पोजीशन पर दो कंटेस्टेंट आकर खड़े रह जाते हैं और फिर उनके दरमियान स्पेशल मुकाबला करवाना पड़ता है। आपको बताऊं, आज भी हमारे इस प्रोग्राम में कुछ ऐसा ही शानदार हुआ है कि दो बच्चे आकर टाई पोजीशन पर आ चुके हैं और उन दोनों के दरमियान हमने मुकाबला करवाना है। रिजल्ट अनाउंस करने से पहले उन दो बच्चों के बारे में आपको बताऊं, इखलास और अहमद रजा।
आप दोनों के हैं 18-18 पॉइंट्स, क्योंकि आप दोनों ने चौथे राउंड में 6-6 सही जवाब देकर 6-6 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आप दोनों के 18-18 पॉइंट्स मौजूद हैं, क्योंकि हमें आप दोनों में से एक बच्चे को आगे लेकर जाना है और एक को रेड जोन में भेजना होगा। आप दोनों के दरमियान हम एक स्पेशल मुकाबला करवाएंगे। एक सवाल होगा, जो सही जवाब देगा वो 5वें राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। जी, ये बजर राउंड होगा, ठीक है? आपने बजर पर जवाब देना होगा। सवाल ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा की वफात के बाद, जी सवाल भी कंप्लीट करेंगे और जवाब भी देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? अगर यही सवाल मेरा मकसूद था तो आपका जवाब क्या है? अबू तालिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब। आपने कहा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। अहमद रजा ने सही सवाल और उसका जवाब सही देकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चलें जनाब, माशाअल्लाह। अहमद रजा वैसे ही अच्छे अंदाज के साथ आगे बढ़ रहे थे। इखलास भाई ने भी अच्छी कोशिश की, आपका भी शुक्रिया। हसन रजा का भी रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। हसन रजा ने चौथे राउंड में हासिल किए हैं 5 पॉइंट्स। टोटल आपका स्कोर हो गया 15 पॉइंट्स। और रजब भाई, आपके पहले कितने पॉइंट्स थे? 15 पॉइंट्स आपके पहले थे, और आपने चौथे राउंड में हासिल किए हैं 8 पॉइंट। टोटल स्कोर कितना हो गया? 23 पॉइंट्स। रजब भाई और अहमद रजा 5वें राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। जी जनाब, अहमद रजा और रजब रजा के दरमियान इंशाअल्लाह 5वां राउंड का मुकाबला होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आएंगे इंशाअल्लाह, तशरीफ रखेंगे और हम बढ़ेंगे हमारे 5वें राउंड की तरफ। 5वां राउंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड, क्योंकि 5वां राउंड पिक्टोरियल राउंड होता है। इसमें हम एक तस्वीर दिखाते हैं और उस तस्वीर से मुतालिक सवाल होगा कि बताएं कुरान पाक में इस तस्वीर के बारे में कहाँ जिक्र मिलता है, किस पारे में, किस आयत और किस सूरत में इसका तज़किरा मिलता है। शुरू करेंगे हमारा 5वां राउंड। बजर राउंड होगा। जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा वही जवाब देने का हकदार करार पाएगा। सही जवाब देने की सूरत में दिया जाएगा 1 पॉइंट, और अगर गलत जवाब दिया तो वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। अपनी अपनी बजर भी चेक करवाएंगे। अहमद रजा, रजब रजा, चलें जनाब, दोनों बच्चों की बजर जबरदस्त काम कर रही है। शुरू करेंगे हमारा 5वां राउंड। पहला सवाल होगा मदनी चैनल के नाज़रीन हमारी स्क्रीन के जरिए दिखाइए जनाब स्क्रीन पर। जी बजर बजाइए। अहमद रजा ने बताइए, स्याही इंक का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? इंक का जिक्र पारा 21 सूरह कुरान आयत नंबर 27 में है। प्यारे बच्चों, आप कलम का इस्तेमाल करते हैं। इंक हमें रोशनी देती है, स्याही हमें बताती है कि हमने क्या लिखा है। आप जानते थे कि कुरान पाक में इंक का जिक्र भी आया। पारा 21 सूरह लुक़मान आयत नंबर 27 में इसका जिक्र मिलता है। सही जवाब देकर अहमद रजा ने नंबर हासिल कर लिया है। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। दिखाइए जनाब स्क्रीन पर हमें दूसरी तस्वीर क्या दिखाई जाती है? रजब रजा, कमरों का जिक्र कुरान पाक के पारा नंबर 26 सूरह हुजरात आयत नंबर 4 में मौजूद है। मदनी चैनल के नाजरीन, हम दुनिया में जिंदगी बसर करते हैं, कभी कलम से लिखते हैं, कमरों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मगर क्या हम जानते हैं कुरान पाक में कमरों का भी जिक्र, इंक का भी जिक्र, फल फ्रूट का भी जिक्र, वो कौन सी ऐसी शे है जिसका जिक्र कुरान पाक में नहीं मिलता? रजब रजा ने सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल भी होगा स्क्रीन के जरिए। दिखाइए स्क्रीन पर हमें क्या तस्वीर दिखाई जाती है। होता है कौन? जी अहमद रजा ने बजर बजाई है। बताइए प्याले का जिक्र कुरान पाक के किस मकाम पर आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बतानी होगी। प्याले का जिक्र पारा 13 सूरह यूसुफ आयत नंबर 70 में आया है। पारा भी सही बताया, सूरत भी सही बताई, आयत भी सही बताकर नंबर हासिल कर लिया है। जी अगला सवाल दिखाइए स्क्रीन हमसे क्या पूछना चाहती है? अहमद रजा, जी अहमद रजा बताइए, आपके पास दिल मौजूद है? जी जी जनाब, दिल सबके पास होता है, मगर आपने बताना यह है कि दिल का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? दिल का जिक्र पारा 21 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 4 में आया है। आपने कहा दिल का जिक्र कुरान पाक के पारा 21 सूरह अहज़ाब
आयत नंबर 4 में आया, सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। अगला सवाल दिखाइए जनाब स्क्रीन पर। जी रजब रजा बताइए, महल का जिक्र कुरान पाक में कहाँ मौजूद है? पारा, सूरत, आयत तीनों बताएंगे बेटा। महल का जिक्र कुरान पाक के पारा नंबर 8 सूरह आराफ आयत नंबर 74 में मौजूद है। आज दुनिया में बड़ी कोशिश की जाती है शानदार महल बनाने की। अगर कोशिश करनी है तो जन्नत के महलात की करें। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। रजब ने सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल दिखाइए जनाब स्क्रीन, हमसे क्या पूछती है? कुछ सवाल फिर देखेंगे। बजर बजाई है रजब रजा ने। जी बताइए, बागात का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? बागात का जिक्र कुरान पाक के पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 25 में मौजूद है। आपने जवाब दिया पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 25। सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। अगला सवाल स्क्रीन हमसे पूछेगी, दिखाइए स्क्रीन पर। रजब ने बजर बजाई है, बताइए बादलों का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? बादलों का जिक्र कुरान पाक के पारा नंबर 8 सूरह आराफ आयत नंबर 57 में मौजूद है। पारा भी सही बताया, सूरत भी सही बताई, आयत भी सही बताकर नंबर हासिल कर लिया है। अगला सवाल दिखाइए जनाब। होता है कौन अहमद रजा। टिड्डियों का जिक्र पारा 9 सूरह आराफ आयत नंबर 133 में आया है। टिड्डियों का जिक्र कुरान पाक के पारा 9 सूरह आराफ आयत नंबर 133 में आया। सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। अगला सवाल दिखाइए जनाब स्क्रीन पर। रजब रजा ने बजर बजाई है। रजब, कुरान पाक में शहद का जिक्र किस पारे, किस सूरत और किस आयत में आया है? शहद का जिक्र कुरान पाक के पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद आयत नंबर 15 में मौजूद है। पारा भी सही बताया, सूरत भी सही बताई, आयत भी सही बताकर रजब रजा ने नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल और आखिरी सवाल, बताइए स्क्रीन हमसे क्या पूछना चाहती है? रजब रजा ने एक बार फिर बजर बजा दी है। जमीन और आसमान का जिक्र कुरान पाक के पारा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 164 में मौजूद है। रजब रजा ने कहा जमीन और आसमान का जिक्र कुरान पाक के पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 164 में आया, और आपने जो जवाब दिया बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मदनी चैनल के नाजरीन, हम आज के प्रोग्राम का रिजल्ट भी अनाउंस करेंगे। कौन आज विनर रहा और कौन आज रनर अप रहा वो भी बताएंगे। उससे पहले आप सब मेरे पास तशरीफ ले आए। बेटा आप भी करीब आ जाएं, आप सबको भी तोहफे दिए जाएंगे। मदनी चैनल की ये रीत है, किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। आपके लिए ये शानदार तोहफा मजलिस ने तैयार किया है। आमीन व इय्याकुम माशाअल्लाह। जी रजब भाई नहीं, रजब भाई नहीं ले रहे, चलें जी आप। मदनी चैनल की ये रीत है, पीछे रह जाने वालों को भी इनाम दिया जाता है, और जो रनर अप रहा उसे भी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। हमारे आज के प्रोग्राम के रनर अप हैं अहमद रजा, हासिल किए हैं 22 पॉइंट्स। और रजब रजा के लिए कैश प्राइज हासिल किए हैं 29 पॉइंट्स। इससे किताबें खरीदिएगा, अच्छी जगह पर खर्च कीजिएगा। अल्लाह करीम हमें इल्म दीन की बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा, इसे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हमें बरकत नसीब फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। बच्चों पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल।